नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस 24 में। मैं मोहम्मद हसन। दिल्ली में चुनाव का आज दिन है और 699 उम्मीदवारों का आज भविष्य तय होगा कि 70 विधानसभा में कौन जीत रहा है। दिल्ली की 70 विधानसभा में एक सीट हॉट सीट मानी जा रही है, वो है ओखला विधानसभा, जहां पर आज मैं मौजूद हूं और ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बूथ है। यहाँ पर इस बार क्या माहौल है, यहाँ के लोगों से हम जान रहे हैं। सुबह से ही हम अलग अलग बूथ पर जा रहे हैं, लेकिन आज हम जामिया के बूथ पर आए हैं। यहाँ से जानेंगे कि यहाँ का क्या माहौल है। यहाँ से त्रिकोणी विधानसभा माना जा रहा है, लेकिन ये त्रिकोण नहीं, अब ये चार कोण विधानसभा हो चुका है। यहाँ पे 4 उम्मीदवार, यानी कि 3 मुस्लिम कैंडिडेट और एक बीजेपी से मनीष चौधरी भी पूरी टक्कर में है। यहाँ के मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह है और यहाँ के विधायक अमानतुल्लाह को टक्कर देने के लिए अरीबा खान और शिफाउर रहमान जो पूरी टक्कर के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के जनता से वही जानने की हम कोशिश करेंगे। देखते रहिए वॉइस 24। किन मुद्दों पर किया है वोट? भाई शिवा और रहमान भाई सिर्फ बाहर आने चाहिए, ठीक है। बदलाव हम तुम्हें जब दिखलाएंगे। मुद्दों पर आपने वोट किया है इस बार? मेरा वोट बदलाव के लिए है। जिस तरह से हमारे माननीय राहुल गांधी जी देश में बदलाव की लहर को दौड़ा रहे हैं और देश में बदलाव भी हुआ है। और दूसरी चीज ये है, देखिए ओखला के अंदर आपने सारे देखा है पिछले काफी सालों से ओखला में क्या हो रहा है, तो इसीलिए इस बार बदलाव का वोट है। और पूरे दिल्ली के अंदर, पूरे दिल्ली में आम आदमी का जिस तरीके से मॉरल डाउन हुआ है, उसी तरह से कांग्रेस का पलड़ा भारी है। तकरीबन मैं दिल्ली की सभी सीटों पे गया हूं और मैं जैसे अपने वजीरपुर रागनी जी का बहुत मजबूत चुनाव है। दिल्ली नई दिल्ली से अपना संदीप दीक्षित जी, इधर कालका सीट से अलका लांबा जी, और बादली से देवेंद्र यादव जी। हमारी तकरीबन बहुत सारी सीटें बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे और दिल्ली में बिना हमारे सरकार नहीं बनी। तो जैसे यहाँ से शिफाउर रहमान खड़े हो रहे हैं और अमानतुल्लाह मुस्लिम कैंडिडेट हैं और एक अरीबा खान, 3 मुस्लिम कैंडिडेट का फायदा बीजेपी उठा सकती है? नहीं। नहीं, देखिए ओखला बहुत समझदार है और समझदारी से वोट करता है और इस बार भी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। वोट बदलाव का है और इस बार इंशाल्लाह सीट ओखला से बाहर नहीं जाएगी। किन मुद्दों पर आपने वोट किया है इस बार? बस सब कुछ सही हो जाए, यहाँ पे जो गलत हो रहा है। तो आप बदलाव चाहती हैं या वही विधायक चाहती हैं इस बार? नहीं, जो नए उठे हैं वो चाहते हैं बदलाव चाहती हैं या वही विधायक? बदलाव। अमानतुल्लाह बदलाव यहाँ से बदलाव। बदलाव के रूप में आप किसको देखना चाहती हैं? शिफा उर रहमान। अब जिस पे भी दिया हम जानते हैं। नहीं, किन मुद्दों पर आप बदलाव चाहती हैं ओखला में? ये वही बदलाव चाहते हैं, बदलाव होने से विकास हो पाएगा ओखला में? बिल्कुल हो पाएगा। ठीक, सब दिखा दिए एक बार। किन मुद्दों पर आपने वोट किया है इस बार? हमने बिजली, पानी और जो हमारा विधायक है वो हमारे लिए खड़ा हुआ है, हमेशा हर मुद्दे में खड़ा हुआ है, तो उन चीज़ों को देखते हुए हमने वोट दिया है। तो इस बार ओखला में बदलाव होने जा रहा है या वही विधायक रहेंगे? वही विधायक रहेंगे। तो काम किया है उन्होंने 10 साल के अंदर? हाँ, बिल्कुल काम किया है। कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से आप रोड्स को लेके और चीज़ों को लेके थोड़ा-सा उनको कह सकते हैं कि हाँ भाई वो नहीं हुए थे, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही वो जेल से बाहर आए हैं, उन्होंने वो सारे काम किए जो होने चाहिए। जैसे शिफाउर रहमान और अरीबा खान और अमानतुल्लाह 3 मुस्लिम कैंडिडेट ओखला से खड़े हैं, तो क्या लगता है वोट बंटने का फायदा बीजेपी उठा सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अरीबा एक तरीके से उनका अब कोई, आपने इतनी देर से देख रहे होंगे यहाँ पर सारी चीज़ें, अरीबा कहीं से कहीं तक फाइट में नहीं है। और दूसरा शिफा भाई का ठीक है, उनके साथ में सिंपैथी का वोट था, तो वो इतना नहीं है कि वो जो है इलेक्शन निकाल दें। वो मेरे ख्याल से, हाँ, अमानतुल्लाह का जीत में मार्जिन कम हो सकता है, लेकिन जो है जीत अमानतुल्लाह खां की होगी। आपका क्या मानना है? मानना देखिए इसमें ऐसा है कि शफाउर रहमान साहब ने जो एक फ्लो पकड़ा था ना इलेक्शन में, वो उसको ना मेंटेन नहीं कर पाए। वजह ये रही, अदरवाइज वो ऐसी साहब की जो रैली हुई थी यहाँ पे, उसमें नो डाउट ऐसा लगा था कि कुछ जनता ने कुछ फैसला किया है, बट धरातल पे ना ऐसा कुछ नज़र आया नहीं आज की डेट में। तो बदलाव नहीं हो रहा ओखला में? मुझे नहीं लगता। आपका क्या मानना है, बदलाव हो रहा है? बदलाव बिल्कुल भी नहीं हो रहा ओखला में। अमानतुल्लाह खान फिर से तीसरी बार विधायक बनने जा रहे हैं। ओखला की जनता ने जो वोट डाला है इस बार डेवलपमेंट पे डाला है। मेन अमानतुल्लाह खान मेन नहीं कह सकते, आम आदमी सरकार के लिए वोट जा रहा है, जिसकी सरकार बनने जा रही है। आदमी बस ये सोच रहा है कि एमआईएम को जिता भी देंगे तो एक सीट से वो कुछ कर ही नहीं पाएगी दिल्ली में, तो इस उस पे आम आदमी पार्टी को ज्यादा वोट डल रहा है। आपने वोट किया है इस बार? मैंने पतंग को किया। आप बदलाव चाह रही हैं इस बार ओखला में? हाँ, वो तो हमेशा ही चाहते हैं। वोट किया है इस बार? नहीं, मुसलमान के लिए करा है, मैं तो पतंग को करा है। तो आप इस बार बदलाव चाह रही हैं? जी, तो किस वजह से बदलाव चाह रही हैं आप?
मेन बात तो ये है, हमारी 7 साल से गली गली टूटी हुई है, आज तक नहीं बनी। तो अमानतुल्लाह ने काम नहीं किया, जी। इसलिए आप बदलाव चाहते हैं। हम्म। ठीक। किन मुद्दों पर आपने वोट किया है? आप बदलाव चाहती हैं ओखला में या वही विधायक चाहती हैं? नहीं, हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। जी। किन वजह से बदलाव चाहते हैं आप? इसलिए कि परेशानियां बहुत आ चुकी हैं हम लोगों के सामने। किन मुद्दों पर आपने वोट किया है इस बार? किन मुद्दों पर करा है? यहाँ पर जो ये झाड़ू ने अपना काम नहीं कर पाई है ओखला के एरिया में, उसके मुद्दों पे हमने वोटिंग करी है। तो आप बदलाव चाहती हैं इस बार ओखला में? हाँ, बिल्कुल बदलाव आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। केजरीवाल की जो योजना है 2100 रुपए, उससे आप खुश नहीं है? कुछ तो है, लेकिन अब देखिए क्या होता है आगे। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि ओखला में कुछ काम नहीं हुआ है पिछले 10 सालों से, और उससे भी अहम मुद्दा ये है कि जो अभी हवा चल रही है वो पतंग की चल रही है। यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट कर रहे हैं वो पतंग को कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए और एनआरसी के मुद्दों को देखते हुए, सीए, एनआरसी, ये सब, और आवाम के लिए जो एक नेता ऐसा खड़ा हुआ है जिसका फीडबैक जिससे भी लीजिए पॉजिटिव मिलता है, ये सोचकर हमारा, तो बदलाव क्यों चाहती है इस बार ओखला की जनता? क्योंकि कुछ काम नहीं हुआ है 10 सालों में। बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ पर लोग, आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, सड़कों के लिए, पानी के लिए, किसी भी काम के लिए कोई भी अच्छा फीडबैक नहीं है, हर तरफ नेगेटिव फीडबैक है। तो अगर बदलाव होता है तो विकास हो पाएगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो कहते हैं कि जो नेता जामिया एल्यूमिनाई के प्रेसिडेंट थे उसमें रहकर उन्होंने जो काम किया है उससे लोग इम्प्रेस होकर उन्हें आगे एक विधानसभा में भेजकर मौका देना चाहते हैं ताकि विकास हो। उन्होंने पहले उन्हें देखा है वो किस तरीके से लोगों के लिए लड़ते हैं, किस तरीके से लोगों के लिए काम करते हैं, बिल्कुल निस्वार्थ होकर काम करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अब के शिफाउर रहमान विधायक बने और वो जेल से छूटें, गवर्नमेंट से फिर अदालत से उन्हें बेल मिले जैसे भी है, और फिर विकास होगा डेफिनेटली। हमें पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है। किन मुद्दों पर आपने वोट किया है इस बार? जी, हमसे जब आप पूछेंगे कि किन मुद्दों पे वोट किया है, तो मैं ये सोच कर वोट डालता हूँ हमेशा से कि मेरा वोट जो है वो ज़ाया ना हो, मतलब व्यर्थ ना चला जाए। अब आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। वोट डालना और वोट की अहमियत को समझना दो अलग चीज़ें हैं। एक 5 साल का 5 सालाना फंक्शन है, आता है भाई वोट डालना है, तो डालना, हुर्रे हारे किया, वोट डाल कर चला, आज ही दे दिया। एक वो इंसान 5 साल जो पॉलिटिक्स पे नज़र रखता है, जो पेपर पढ़ता है, जो मैगजीन पढ़ता है, देश में या अपने लोकल सोसाइटी में क्या घटित हो रहा है उसे देख रहा है, उसकी बारीकियों को जानता है, वो अपनी वोट की महत्व को समझ सकता है। ओखला के लिए क्या बेहतर हो सकता है? ओखला के लिए बेहतर के लिए कि डेंस पॉपुलेशन है और वहाँ पे चैलेंजिंग ज़्यादा होता है, बहुत घनी अगर आबादी है तो गलियाँ भी तंग होगी, गलियाँ गंदी भी होगी, कूड़े के भी ढेर लगेंगे, उसको हटाना भी है, सफाई भी है। कोई भी पार्टी का नुमाइंदा हो, उसको ये चुनौती फेस करना ही करना है। तो इस बार ओखला की जनता क्या चाहती है? बदलाव चाहती है या वही विधायक चाहती है? देखिए, बदलाव चाहने से आपको ये गारंटी नहीं होता कि ये बदलाव हम करेंगे और ये ओखला के हर गलियां जन्नत हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी देगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं बात? बदलाव कोई मतलब कि ये मुद्दा नहीं है। बदलाव आप किस लिए आप करना चाहेंगे? हर नेता के लिए वही चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और जो नया आएगा उसको तो ज़्यादा, है ना? अब वही है कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, ये तो पब्लिक के अंदर ये तो रहती है शिकायत। इस बार हमने डाला है भाई पतंग पर, और इंशाल्लाह ताला यहाँ से ओखला से पतंग ही जीतेगी। आप जितने भी देख रहे हो सब पतंग ही हो रहा है यहाँ पर, अब क्या इंशाल्लाह ताला यहाँ से पतंग ही है। तो ओखला में इस बार बदलाव होने जा रहा है? इंशाल्लाह बदलाव होगा आपको ओखला के अंदर, और इंशाल्लाह यहाँ से पतंग ही जीतेगी भाई। सब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सब पतंग ही पतंग हो रही है, और इंशाल्लाह ही कह रहा हूँ भाई मैं, पतंग ही जीतेगी यहाँ से। सब चाहते हैं यहाँ से पतंग जीते। क्या मुद्दे रह सकते हैं?
तो वो मुद्दे की तो मैं कह नहीं सकता, उम्मीद पतंग से है भाई। देखो तो पर वोट किया आपने? भाई देखो, मैं तो बीजेपी को वोट देता हूँ और शुरू से बीजेपी को ही देता हुआ आया हूँ। देखो भाई, देखो बीजेपी ही जो कुछ करेगी, बस मैं इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता भाई। ओखला में इस बार बदलाव हो रहा है। ओखला में तो होएगा भाई, बदलाव क्यों नहीं होगा, बहुत होएगा, ऐसा तो नहीं है। अब देखो, झाड़ू भी हैगी, पतंग भी हैगी इसके अंदर, ठीक है, और कांग्रेस भी हैगी, मगर काम किसी ने नहीं करवाया। काम के ऊपर भाई, मैं मेन चीज है काम। किन मुद्दों पर आपने वोट किया इस बार? हमने जो हमारे लिए जेल गया, हमने इस मुद्दे पे वोट किया है। जेल का जवाब हमने वोट से दिया है भाई। जो वोट की ताकत होती है हमने आज दिखाई है डेमोक्रेसी में कि देखिए वोट की ताकत क्या होती है। अगर आप जेल में डालोगे, हम जनता में लाके खड़ा करेंगे, और उन्हें हमने वोट दिया है, यानी शिफाउर रहमान को, MIM को हमने वोट दिया। तो ओखला में इस बार बदलाव हो रहा है। यहाँ आप किसी का इंटरव्यू लेगा, आप इंटरव्यू ले रहे हैं सबका, आप देखिएगा कि 10 में से 9 लोग बोलेंगे शिफाउर रहमान। ये पतंग की जो लहर आई है, ये वैसी कहानी से आई है ओखला में, या फिर क्या वजह रही है? देखिए, ये शिफाउर रहमान की ही लहर थी, वैसी ने इसमें घी डालने का काम किया। जो आवाज़ नहीं पहुंचा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कौन जेल में है कौन क्या, तो वैसी ने उस आवाज़ को बुलंद किया। लेकिन यह हवा शिफाउर रहमान की थी, और जिसमें वैसी ने साथ आके उनका साथ दिया, तो दोनों जब इकट्ठा होता है ना हाथ, तो वो ऐसी निकलती है, हवा एकदम निकलती है, और फिर काइट हवा में ऐसी उड़ती है। किन मुद्दों पर वोट किया आपने? अभी तो हम सपोर्ट कर रहे हैं भाई जी। किसको? अभी हम मजलूम को सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं। अभी मुद्दे पे कोई अभी मुद्दे वाली बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ एक तरफा आंधी है, तो उसी पे ओखला में इस बार आप बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव तो चाह ही रहे हैं, बाकी बदलाव से पहले वो हमारा कोई और मुद्दा है, मुद्दे पे बात नहीं हो रही है इस टाइम पे। हम सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफा सपोर्ट है सबका। कैमरे की तरफ उधर बैठा उधर। किन मुद्दों पर वोट किया है? मुद्दे क्या, बस यही है मुद्दे को। बदलाव चाहते हैं या वही विधायक चाहते हैं इस बार? न, विधायक तो वही चाहते हैं। तो आप बदलाव नहीं चाहते? क्या पर वोट करेंगे आप? विकास। विकास किया है मानसुल्लाह? हाँ, क्यों नहीं किया। केजरीवाल के एजेंडे में विकास है। उनके सभी विधायक गण, नेता गण जो हैं, उन्होंने अपने क्षेत्रों में विकास किया, और आगे भी विकास को गति देने के लिए हम केजरीवाल के ही समर्थन करेंगी जनता, और हमने इसको प्रतिबद्धता से चुनाव को लड़ा है। हम चाहते हैं कि भविष्य में भी केजरीवाल ही सरकार चलाए। शिफाउर रहमान यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और लोगों का कहना है कि उनकी लहर सी आ रही है यहाँ पर, तो उस पर क्या कहेंगे? लहर तो सबकी है। भाजपा की बहुत तगड़ी लहर रही, मनीष चौधरी ने चुनाव लड़ा है, बहुत तगड़ा चुनाव लड़ा है, तो लहर सबकी होती है। आप भी अगर प्रत्याशी बनेंगे तो आपके साथ भी लोग चलेंगे, कि आपके परिवार के चलें। पर यहाँ की महिलाएं, यहाँ की बहन बेटियां, यहाँ के अन्य बुजुर्ग और जो वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने सबने फैसला किया था कि अमानत भाई को ही वोट किया जाए, क्योंकि ओखला के लिए एक अच्छे विधायक के रूप में अमानत भाई ही हैं। इस बार किन मुद्दों पर वोट किया है? हमने राष्ट्र हित में वोट दिया। जैसे ओखला विधानसभा से 3 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, और एक मनीष चौधरी जी बीजेपी से हैं, तो क्या लगता है कि बदलाव हो सकता है इस बार? इस बार 100% बदलाव होना है। हमारी पार्टी ने सबसे अच्छा चेहरा दिया है, जो हमारे मनीष चौधरी जी हैं, और अदर पार्टियों ने 3 लोगों को टिकट दिया है, जिसमें से एक आम आदमी पार्टी वाले हैं, वो भी मुस्लिम है, शिफाउर रहमान मुस्लिम है, कांग्रेस ने भी अरीबा खान को वोट दिया है। तो ये सब भेड़ चाल में चल रहे हैं, तो हमारी सीट है ना एकदम आराम से निकल रही है। तो इस बार मनीष चौधरी जी जीत रहे हैं ओखला से? इस बार मनीष चौधरी जी जीतेंगे। इन्हीं चीज का फायदा उठा सकते हैं कि मुस्लिम वोट जो है वो बट रहे हैं? मुस्लिम वोट, हाँ, बट ही तो रहा है, बट रहा है वैसे, बट तो। किन मुद्दों पर आपने वोट किया इस बार? किन मुद्दों पर वोट किया हमने? अपने दिल्ली के विकास के लिए, और ओखला विकास के लिए, अपनी विधानसभा विकास के लिए। जिस तरह के हालात हमारे ओखला विधानसभा के हैं, या दिल्ली, पूरी दिल्ली के जो हालात है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जनता जानती है इस बात को। जिस तरह का दिल्ली के अंदर गड्ढे, कूड़ा करकट, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, पानी नहीं है, इन चीज़ों को लेकर के केजरीवाल सरकार ने 10 साल में जो किया है वो पब्लिक के सामने है। जो वादे किए थे वो भी पूरे नहीं किए, तो इसलिए बदलाव चाहते। अब जनता, चाहे दिल्ली की जनता हो या फिर ओखला की जनता हो, वो सब बदलाव चाहती है कि नया बदलाव हो, नया कैंडिडेट आए, नई सरकार आए, हमारा डेवलपमेंट हो। क्योंकि सेंटर में जिसकी सरकार हो, दिल्ली में भी उसकी सरकार हो, तब तो काम सही होंगे, वरना ये बहानेबाजी लेते रहते हैं। जो स्टेट में होते हैं, दिल्ली प्रदेश होते हैं, जो भी सरकार होगी वो बहाने लेती है कि साहब हमें काम नहीं करने दे रहे, काम नहीं करने दे रहे। अब ये देखिए, काम 6 महीने से काम क्यों हो रहे हैं दिल्ली के अंदर? जब तो LG रोक रहे थे,
मोदी जी रोक रहे थे, क्या अब 6 महीने से 5 महीने जो काम हुए हैं दिल्ली के अंदर, वो अब एलजी साहब क्या छुट्टी पे चले गए या मोदी छुट्टी पे चले गए, क्या वजह है जो अब काम हो रहे हैं इस तरह से? तो मैं ये कहूँगा, जिस तरह का ये ओखला हमारे विधानसभा में मतदान चल रहा है, वो बहुत अच्छा मतदान चला है और बदलाव की स्थिति पैदा हो रही है। अब इस बार ओखला के इतिहास में पहली बार इतिहास चेंज होगा हमारे यहाँ का विधानसभा का, और बीजेपी जीत कर आ रही है, पूरी उम्मीद है हमें।